गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोगों ने निजी ट्रेड में क्या फेरबदल करेंगे और कौन सी स्ट्रेटजी बनाएंगे जो मार्केट की सेंटीमेंट के हिसाब से सही होगा। इस वक्त इंडिया विक्स 27.89 है और मार्केट पॉजिटिव है, यानी दोनों ही सेंटीमेंट का कोरिलेशन जो आपस में अपोजिट होता है यह बिल्कुल करेक्ट है। तो इस करेक्ट सिचुएशन में हम लोग दो प्रकार की स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं। हाई वोलेटाइल है और हाई विक्स है, तो हम मैक्सिमम टाइम हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम लोग टाइम वैल्यू का फ़ायदा उठाएं। परंतु इस टाइम वैल्यू का फ़ायदा कैसे उठाएं, फ्यूचर में कॉल लेकर के या पुट बेच करके, यह तो हमें समझना ही पड़ेगा। तो इसका पहला सा एक उदाहरण है, उसको आज समझते हैं। अभी जिस टूल्स को हम लोग यूज कर रहे हैं इसमें 1 घंटे की टाइम फ्रेम पे निफ्टी में बाइंग आई है 16,145 के आसपास से, और यह ट्रेड कन्फर्म है। कन्फर्म कैसे है इसकी भी हमें आज जानकारी इस वीडियोज में मिलेगा, और इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। आपकी अंदर की डर को निश्चित तौर से भगाने में यह वीडियो कामयाब होगा और कुछ ही दिनों बाद आपको यह ट्रेड प्रॉफिट होता हुआ साबित होगा। अभी जस्ट मार्केट की एक कैंडल 9 बजे के आसपास में 1 घंटे के टाइम फ्रेम इसको क्रॉस किया, जिस वजह से हमें 16,145 पे बाइंग की एंट्री मिली है। पहला टारगेट 16,242 और दूसरा टारगेट 16,392। यकीन मानिए, अगर आप इस एंट्री लेवल से फ्यूचर में लॉन्ग होते हैं, पहला टारगेट आता है तो लगभग आपको 11 से 12,000 रुपये के आसपास में प्रॉफिट हो रहा है। आइए इसको भी समझते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 16,392 रुपये पे अगर हमारा पहला टारगेट अचीव होता है तो 16,392 माइनस आपकी बाइंग प्राइस, एवरेज 16,150 मैंने लिया है क्योंकि 16,145 से यहाँ पे बाइंग की एंट्री है। इस बीच में अपने को 242 पॉइंट्स मिलेंगे। इसको मल्टीपल बाय अगर 1 लॉट से फ्यूचर लॉन्ग करते हैं तो हमें लगभग 12,100 रुपये की प्रॉफिट मिलेंगे, और ये प्रॉफिट तब मिलेंगे जब हम 16,392 तक बेट करेंगे। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जैसे ही आप ट्रेड फ्यूचर में लेते हैं 100 से 200 पॉइंट्स आपको प्रॉफिट लेना मुश्किल हो जाता है। बस 50 से 40 पॉइंट जैसे ही ड्रॉ डाउन होता है आप ट्रेड से लॉस एग्जिट करते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर के साथ में क्लाइंट को अपडेट करने का निर्णय लिया है। अब इस निर्णय में देखेंगे, ये तो हमारा प्रॉफिट का सिनेरियो था, बट आप फ्यूचर को इस रूल को मानते हैं और स्टॉप लॉस तक आते हैं तो क्या प्रॉफिट और लॉस होगा उसको भी समझते हैं। तो हमने ट्रेड लिया है 16,145, माइनस करेंगे स्टॉप लॉस 15,900, इसमें आपका पॉइंट्स रॉन्ग हुआ है कुछ, 16,145 माइनस 15,900 इक्वल टू 245 गुने 50 की लॉट साइज है, इक्वल टू 12,250 रुपये का आपको लॉस होगा। दोस्तों दोनों ही सिनेरियो आपके पास है। यदि आप पहला टारगेट को अचीव करते हैं तो 242 पॉइंट्स और आप लॉस करते हैं 245 पॉइंट्स, तो क्या इस लॉजिक को हम समझ के ट्रेड करें 1:1 रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से, तो क्या सही है? मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन को समझ जाए और मार्केट को कंडीशन को फॉलो करना समझ जाए तो यह ट्रेड बहुत अच्छा खासा हम प्रॉफिट में कन्वर्ट करने कि प्लान कर सकते हैं। उस प्लान को कैसे करेंगे, आइए आज उस प्लान को भी समझते हैं। जिस स्ट्राइक प्राइस से करंट मार्केट अभी चल रहा है वहाँ से हम 15,900 की बजाय मार्केट 14,000 तक आ जाए, और ये 16,392 की बजाय मार्केट ऊपर में 17,000 तक चला जाए, इस समय तक वेट करूं। और मार्केट में इस रेंज के बीच में जब भी रहे तो आपने जैसा कि देखा आपका मैक्सिमम लॉस 12,000
12,250 हो रहा है, इस लॉस को मैं कंट्रोल करके 2 से 3,000 रुपये में कन्वर्ट कर दूँ तो कैसा रहेगा। यदि आपको ये अच्छा लगता है कि इस बीच में कौन सा स्ट्रेटेजी बनेगा तो आज आप हमारे सेमिनार को विजिट कीजिए। परंतु अभी हम इस स्ट्रेटेजी को आपको बिल्कुल क्लियर बताएंगे, क्योंकि ऐसे हजारों स्ट्रेटेजी है जो मार्केट की हर कंडीशन को समझते हुए लिया जा सकता है। अब इंडिया विक्स की बात आती है, करंट मार्केट में इंडिया विक्स डाउन और निफ्टी अप। सवाल आती है कि मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ क्या मैंने उसको निजी अकाउंट में एग्जीक्यूट किया है। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि जब हम खुद को एग्जीक्यूट ट्रेड को करते हैं ना तो हमें उसके ऊपर में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा खासा होता है। जब उस ट्रेड को रियल में हम ट्रेड कर रहे होते हैं तो हमें उसके ऊपर में कन्फर्मेशन होता है, और इस प्रकार से कन्फर्मेशन लेने के बाद आपको मार्केट की हर सेंटीमेंट को रीड करने की पहलू आपका अलग हो जाता है। आज उस पहलू में से एक पहला पहलू होगा कि क्या हमने ट्रेड बुक किया और क्या हमने नया ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। इन दोनों ही पहलू को जब आप समझेंगे तो आपको ट्रेड अलर्ट के ऊपर में सबसे पहला विश्वास क्रिएट होगा। तो करेंट मार्केट में अभी हम लोगों ने इतनी ट्रेड बनाई है और अभी हमारा नेकेड ओपन पोजीशन क्या है। आज हम लोगों ने लगभग 3,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट बुक कर दिया है। प्रॉफिट हमारा पोजीशन क्या है, तो हम लोगों ने कल सिंथेटिक फ्यूचर लॉन्ग हो गए थे। अब सिंथेटिक फ्यूचर क्या होता है मैं इस वीडियो में तो बिल्कुल भी नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि कल मार्केट की लेवल में, कल मार्केट की हर कंडीशन में चार्ट पैटर्न्स पे मुझे लग रहा था कि बहुत ही लंबे समय का सपोर्ट है, इसलिए हम लोगों ने सिंथेटिक फ्यूचर का यूज किया था। बट सिंथेटिक फ्यूचर की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। करेंट में जो हमने पोजीशन क्लोज किया उसमें लगभग 3,000 रुपये का प्रॉफिट किया है। यह केवल लाख रुपए के ऊपर में ट्रेड था, और निजी टू अमाउंट्स की बात करें तो आपको मैं डिटेल समरी दिखा सकता हूँ। अब आप बोर हो रहे होंगे कि करंट मार्केट में आप उस पोर्टफोलियो की बात करो जिस पोर्टफोलियो के बारे में आप यहाँ पे समझा रहे थे कि इस लॉस प्रॉफिट को कैसे कंट्रोल करें। यहाँ पे हम 12,250 रुपये का लॉस को लगभग 2,000 रुपये के बीच में कैसे लेके आए और प्रॉफिट को 12,000 रुपये के बीच में कैसे लेके आए। आज इसको हम लोग जरूर ही समझेंगे। उससे पहले कि हमारा जो पोजीशन है 15,500 की पुट, हमारा पोजीशन है 14,900 की पुट लॉन्ग है 31 मार्च का। इसी के साथ 17 मार्च की 15,000 का पुट एक लॉट शॉर्ट है 17 मार्च का। ध्यान से सुनिएगा, 17 मार्च की 15,000 की पुट शॉर्ट है और इसके एगेंस्ट में 31 मार्च की 14,900 का पुट लॉन्ग है। अभी इन दोनों की आपस में कोरिलेशन मिलाओगे 60 रुपये इधर लेके जा रहा है और 130 रुपये आ रहा है, तो आपस में है बैलेंस है। एगेंस्ट नीचे में 16,900 की हमारा 31 मार्च की कॉल लॉन्ग है और 16,800 की 17 मार्च की कॉल शॉर्ट है। ये भी सिंगल लॉट है। यहाँ भी हम अगर कंट्रोल करने की कोशिश करें, समझ में आ गया, यहाँ पे 200 पॉइंट लेके जा रहे हैं, लगभग 135 पॉइंट लेके आ रहा है। तो इस कैलकुलेशन में क्या हम मंथ एंड में प्रॉफिट में आएंगे? नहीं, हमें मंथ एंड तक वेट करने की जरूरत नहीं है। हमारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम यह ट्रेड 17 मार्च तक है, परंतु मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस ट्रेड से 12 से 15 के बीच में एग्जिट होने की प्लान करेंगे। इसमें हमारा लॉस क्या रहेगा, आइए आज उसको भी समझते हैं। इस ट्रेड में निजी लॉस जो होगा अपना वह होगा 15,700 से लेकर के 16,283, जबकि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस देख रहे थे 15,800। तो 15,800 से भी नीचे आ जाता है मार्केट। ध्यान से सुनिए, 15,800 से भी नीचे आ जाता है मार्केट, तो उस कंडीशन में आपका लॉस ऑलमोस्ट 500 का होगा। अब एक बात और समझना है, यदि यही ट्रेड 15,887 के बजाय लगभग 14,000 या 14,000 से भी कम के नंबर में आते हैं, तो 1,000 से 1,500 2,000 पॉइंट जब डाउन आएगा लाखों रुपए का नुकसान होगा। बट उसको भी कंट्रोल करने के लिए जब तक यह ट्रेड 14,553 तक जाएगा आपको टेंशन नहीं लेना है। शांति से सोइए, ट्रेड को कीजिए और आनंद लीजिए। ऊपर में 17,116 तक जाता तब तक आपको टेंशन नहीं लेना है। हमने सॉफ्टवेयर में देखा 16,392 पे ही हम निकल रहे थे। अब एक मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन जो आपको समझना है, जो आपको यह ट्रेड लेने पे एग्रेसिव कर सकता है, बट मैं एक डिस्क्लोजर देता हूँ।
बट मैं एक डिस्क्लोजर क्या देता हूँ, यह मेरा निजी रिस्क रिवार्ड रेशियो का ट्रेड है। आप इस ट्रेड को करने से पहले निश्चित तौर पे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, क्योंकि वही इस ट्रेड के बारे में समझाएंगे। अब मैक्सिमम आपका मार्केट किसी भी सिचुएशन पॉइंट पे अपर या डाउन जाता है तो आप यहाँ पे 12,250 रुपये गवा रहे थे केवल किस रेंज तक आने में, केवल आप 15,887 के रेंज में आने में। परंतु यहाँ पे इस ट्रेड में क्या होगा इसको ध्यान से सुनिए। आपको इस लेवल पे 16,333 रुपये का लॉस होगा, यानी जब यह मार्केट 15,700 से लेकर के और 16,200 के बीच में रहा तो लगभग आपको इसमें 200 रुपये का लॉस देखने को मिलेंगे। बट मार्केट आपकी टारगेट से भी ऊपर जाता है और आप वेट नहीं कर पाते हैं तो आपको 6 से 7,000 रुपये मिलेंगे। और उतना ही नहीं, जब मार्केट नीचे की कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे 15,887 इसको भी ब्रेक करके नीचे आता है तो उस कंडीशन में 15,000 की लेवल तक, ध्यान से सुनिए, इवन ऑल आप 15,000 की लेवल तक आपको यह ट्रेड 17 मार्च तक लगभग 8 से 10,000 रुपये का प्रॉफिट देगा। तो यह था रिस्क रिवार्ड कैलकुलेशन। जितना स्टॉप लॉस आप उधर ले रहे थे यही आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस है। मार्केट कहीं भी जाए आप ट्रेड का आनंद लें। अब सवाल आती है कि क्या हम इसमें प्रॉफिट कब बुक करेंगे, तो वह आपको मैं अपने निजी चैनल से अपडेट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड मेरा खुद का ओपन है। जब खुद का ट्रेड ओपन होता है तो आपका नज़रिया मार्केट के प्रति अलग होता है। जब खुद की रिवार्ड आपके हाथ में होता है तो देखने का प्लान अलग होता है। एक चीज़ और देखिए, आप फ्यूचर में जब भी कोई ट्रेडिंग पैनल ट्रेडिंग को यूज करते हैं तो इस लॉट को लेने में निफ्टी में नियर अबाउट आपको 1 से 1.5 लाख रुपए के मार्जिन प्लस M2M को हैंडल करना होता है। यहाँ पे यदि आपके अकाउंट्स में लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए हैं तो केवल यहाँ पे जो आपका फंड यूज होने वाला है वो होने वाला है 35 से 40,000 रुपये। परंतु मार्केट में M2M भरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी M2M है आप उसको छोड़िए और बचे हुए पैसे को भारत बॉन्ड में पार्क रखिए। यही अपना सबसे बड़ा रूल है। भारत बॉन्ड क्या होता है, पार्क में हम पैसे रख करके कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं, क्या है उसका रिस्क रिवार्ड रेशियो, इसके लिए हम लोग एवरी मंथ एक इवेंट, पेड इवेंट रखते हैं। तो उन पेड इवेंट के लिए आप इच्छुक हैं तो जरूर हमें संपर्क कीजिए। थैंक यू सो मच।